ऊ वालों को भी है। समझ गए? अरे रुको रुको रुको, ऊ वालों को भी है और इनको भी है। हमने नाम नहीं लिया, FIR थोड़ी खानी है, नाम नहीं लिया। दोनों को जरूरत है हनुमान जी की। हमको तो है ही है, तुम्हें तो है ही है, ऊ वालों को भी है, इनको भी है। प्लस पॉइंट बताइए इन लोगों को कैसे है? अच्छा सुनो, तुम पूछोगे, पूछो कैसे है, पूछो। सुनो, हनुमान जी के पिताजी कौन है? पवन। हाँ या ना? बोलो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। तुम भोजन के बिना कितने दिन रह सकते हो? 9 दिन तो रहते ना नवरात्रि। हाँ या ना? 5 दिन रह सकते हो? 5 दिन भोजन खाना ना मिले तो जी लोगे? अच्छा पानी के बिना कितना रह लोगे? 1 दिन। भोजन के बिन 5 दिन, पानी के बिन 1 दिन, पर हवा के बिना है? 1 मिनट को भी बंद हो जाए तो तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। 1 मिनट को अगर हवा बंद हो जाए तो हवा खिसक जाएगी हवा। इसलिए हवा का एक पर्यायवाची नाम है पवन, और हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। पवन पुत्र के बिना तो किसी का काम चलने वाला नहीं है। अब ज्यादा हिंदुओं से उनको दिक्कत हो, पाकिस्तान वालों को, तो हम तो यही खबर भेजेंगे हवा लेना बंद कर दो। क्योंकि इसमें भी हनुमान जी है और हनुमान जी के पिताजी हैं। तुम्हें पानी में दिक्कत है, इसमें वरुण देवता है। तुम्हें अगर सूर्य से तुम्हें हिंदुओं से दिक्कत है तो हमारे तो सूर्य भी भगवान हैं, उनकी रोशनी लेना बंद कर दो, सारे अंधेरा मच जाएगा पाकिस्तान ठटरी के बरे। हाँ, ज्यादा हिंदुओं से दिक्कत है, जी नहीं पाओगे, जीना कठिन हो जाएगा। हिंदुओं से जो बुरा ना मानना, हिंदू इस विश्व धरा की केंद्र का बिंदु है। इस विश्व में सबसे बढ़िया हिंदू है। हिंदू कोई साधारण थोड़ी है, इस केंद्र धरा का बिंदु है। और किसी को अगर हिंदुओं से नफरत है, हमें पक्का भरोसा है कि उनका अटैचमेंट रावण के खानदान से है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। खुश होंगे हनुमान राम, बैठ जाओ। आहा, सुंदरकांड में हनुमान जी आगे बढ़े। हम लोगों ने सुंदरकांड की चर्चा पर कल तो उतनी देर कथा हो नहीं पाई, परसों हुई थी तो हनुमान जी को लंका भेजा था। हनुमान जी लंका गए। लंका में हनुमान जी को 3 बाधाएं मिली जाते समय। पहले मिली सुरसा। सुरसा नाम अहिन की माता, ये पहली बाधा। पर दूसरी बाधा मिली सिंह का। निश्चर एक सिंधु मह रही। और तीसरी बाधा मिली हनुमान जी को लंकनी। 3 बाधाएं मिली। अच्छा देखो कितना अच्छा संकेत है इस कथा से। जब भी कोई भक्ति के मिलने के लिए या भगवान से मिलने के लिए भक्ति के मार्ग पर बढ़ता है
तो तीन तीन बाधाओं को पार करना पड़ता है, और जो तीनों बाधाओं को पार कर लेता है वही भक्ति माता का पता लगा पाता है। हनुमान जी ने भक्ति माता का पता तीन बाधाओं को पार करके किया, पाया। आहा, अब हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंच गए। बोलो सीताराम। के ऊपर बैठ गए। हनुमान जी ने सोचा आ तो गए, लेकिन दिन में जाएंगे पकड़े जाएंगे, राक्षस बड़े खतरनाक है, रात को जाएंगे, तब तक देख भी ले पर्वत कितने हैं, जब राम जी आएंगे तो युद्ध कहां से करना है, क्या मटेरियल है, क्या मामला है। इसलिए हनुमान जी शाम के समय के पहले पहुंच गए, पर पहले ही समुद्र के किनारे वो त्रिकूट पर्वत, 3 पर्वत हैं, स्वेल नाम के पर्वत पर हनुमान जी बैठ गए लंका में। आहा, अब बैठे छिपकर। कितनी अद्भुत बात। देखो हनुमान जी बलवान हैं, फिर भी छिपकर बैठे। बल का मतलब ये नहीं है कि हर जगह दिखाते ही फिरो। भक्त कई हमारे सेवादार ऐसे हैं, भगत जहां जाओ वहीं दिखते हैं। अच्छा, सेवादार दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती। सेवादार दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती है। ऐसा सेवादार किसी काम का नहीं है कि जो खुद तो दिखे पर सेवा ना दिखे। सेवादार कौन है? सेवा दिखे पर सेवादार नहीं दिखना चाहिए। हनुमान जी यही है। हनुमान जी छिपकर बैठे। क्यों? अरे बड़ा काम करने के लिए खुद को छिपना पड़े तो छिप जाना चाहिए, पर सेवा को सामने आना चाहिए। हनुमान जी बैठ गए। आहा, अब हुई शाम। बगल में एक गुफा थी, जिस पर्वत पे हनुमान जी रुके एक गुफा थी। गुफा में हनुमान जी ने देखा एक कोई उल्टा लटका है, उल्टा जंजीर से बंधा है, उल्टा लटका है। हनुमान जी ने पूछा, तुम भाई उल्टे क्यों लटके हो, बीमारी है क्या कोई? गुफा में उल्टा लटका हुआ व्यक्ति बोला, हमें कोई बीमारी नहीं है। तो हनुमान जी बोले, फिर बंधे क्यों हो? अरे बोले, रावण के कारण। रावण के कारण क्यों? अरे बोले, महाराज हमारा नाम शनि देव है। शनि देव, तुम्हारी ये दुर्दशा? महाराज क्या बताएं, ये रावण बड़ा खतरनाक है। इसको डर है कि कहीं अगर हम सीधे रहे, दृष्टि ना कर दें, लंका बर्बाद ना हो जाए। तो ये इतना चतुर है, बड़ा बुद्धिमान है। जब सबको बंदी किया तो सबको तो अपने महल में बंधन में रखा है, लेकिन हमें यहां बाहर उल्टा लटका रखा है, उल्टा। हनुमान जी बोले, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। शनिदेव बोले, कैसे दिक्कत नहीं है? पेट की आंतें सिर में आ गई, तुम कह रहे दिक्कत नहीं है, हम हैरान है। हनुमान जी बोले, वो तो अपने अपना प्रभाव है, कोई बात नहीं, आशीर्वाद है। अरे शनिदेव बोलो, हमें आशीर्वाद नहीं चाहिए, सीधा कर दो। हनुमान जी बोले, वाह, हमने कहीं सीधा किया और तुम हम पे ही चढ़ गए। तुम्हारा भरोसा नहीं है कोई? तुम अपने गुरुजी के ऊपर भी चढ़ गए थे। तो शनि बड़ा खतरनाक होता है। कल के दिन हम सीधा करें तुम हम पे ही चढ़ जाओ, तो आए तो हैं हम कुछ और काम के लिए, पता लगे बुद्धि और खराब हो जाए, हम भैया खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। शनि देव बोला, महाराज उल्टा लटका हुआ बोला, महाराज तुम्हारी तो छोड़ो, तुम हमें सीधा भर कर दो। जो तुम्हारी भक्ति करेगा उस भगत की तरफ भी हम कभी जिंदगी में टेढ़ी निगाह से नहीं देखेंगे। आओ, बस एक बार सीधा कर दो, एक बार सीधा कर दो। लटके लटके पूरी सृष्टि उल्टी दिख रही है। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं। हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी बोले, जंजीर बड़ी कड़क है। तो शनिदेव कहता है, जंजीर तो हम भी तोड़ लेते, लेकिन रुद्र पास में की जंजीरें हैं, ये रुद्र नाम का बंधन है। हनुमान जी बोले, तो कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी ने एक स्पर्श किया, जंजीर खुल गई, शनिदेव सीधा खड़ा हो गया। तो शनिदेव कहता है, महाराज ये जंजीर तो रुद्र पास का बंधन है, शिव का बंधन है, इसे कौन तोड़ सकता है? हनुमान जी बोले, उनमें और हम में अंतर ही क्या है? शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर जी ही हनुमान जी महाराज हैं। आहा, शनिदेव बोला, जय हो जय हो। हनुमान जी बोले, काओ कैसो लग रहा हो? अरे बोले, महाराज अब सिस्टम फिट हो रहा हो। पहले उल्टो होगा तो पूरे मशीनें उल्टी हो गई थी, बीपी, हाई प्रेशर, ब्लड, बीपी सब उल्टा सिस्टम काम कर रहा था। अब सेटअप जम रहा है, अब ठीक ठाक आ रहा है। और महाराज हमने जो वचन दिया है हम भूलेंगे नहीं। हनुमान जी बोले, भूल भी मत जाना, नहीं तो हम फिर उल्टा लटकवा देंगे। लेकिन एक बात बताओ, हाँ,
रावण ने इतना बुरा किया, तुम क्या करोगे? सलीदेव बोला महाराज आपने बंधन खोल दिया, अब आप चिंता मत करो, बंधन खुलते ही हम राम का बंधन करेंगे और राम जी का बंधन करके रावण के ऊपर उल्टी निगाह करेंगे। कितना भी बड़ा बलवान बना है, बना रहने दो, इसके वंश में आग लगाने वाला भी नहीं बचेगा।